नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आप देख रहे हैं मुकाबला। हम आज चर्चा करेंगे औरंगजेब को लेकर हो रही सियासत पर। महाराष्ट्र में अबू आजमी ने बयान दिया, लेकिन उस पर बवाल खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी घिर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और अबू आजमी को पार्टी से निकालने की मांग की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अबू आजमी को यूपी भेजो, इलाज हो जाएगा। इस बीच अबू आजमी को विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं कि उनकी विधायिका भी खत्म की जाए। आज हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं विजय शर्मा जी, मालूक नागर जनरल सेक्रेटरी आरएलडी जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर इदरीस कुरैशी AIMIM के हैं, संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, विजय शर्मा जी भाजपा के हैं और प्रोफेसर विवेक सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से। अबू आजमी का औरंगजेब वाला बयान जब महाराष्ट्र से यूपी पहुंचा तो सीएम योगी आग बबूला हो गए। पार्टी से निकालने की मांग की और बोले, यूपी भेज दो, इलाज हो जाएगा। घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सीएम योगी ने अबू आजमी को न सिर्फ पार्टी से निकालने की बात की, बल्कि यहां तक कह डाला कि अबू आजमी को नायक मानने वाले को देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? योगी आदित्यनाथ अबू आजमी पर जमकर भड़के और समाजवादी पार्टी से जवाब भी मांग लिया। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांध, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अबू आजमी का बचाव किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश अगर अबू आजमी का समर्थन करते हैं तो उनका भी हम निषेध करते हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए, मांग करते हैं। योगी के बयान पर अबू आजमी ने जवाब भी दिया। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले। उधर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा किस तरीके की भाजपा के नेता भाषा बोलते हैं ये देश समझ चुका है और उनको अंदाजा नहीं हो रहा है। उन्हीं के एक पार्टी के एक सांसद ने लोकसभा में जिस तरीके की गाली गलौज की, उसके बाद भाजपा को करीब 40 से 50 सीटों का नुकसान हुआ है। अब योगी जी या तो ये तय कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उनकी विदाई करने वाली है। ऐसी भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो जनता जो है आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप चुने हुए एक सूबे के
मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। इस बीच महाराष्ट्र में अबू आजमी के बयान पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मुंबई से लेकर पुणे तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सियासी शोर शराबे के बाद अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की विधानसभा ने इस विधानसभा सत्र तक उन्हें निलंबित किया है और सर्वोच्च न्यायपालिका का एक फैसला रहा है कि एक विधानसभा सत्र के अधिक निलंबन नहीं किया जा सकता, पर विधायकों की मांग सभी क्रोधित है। पूरा महाराष्ट्र और देश की भावना उसका सम्मान रखते हुए कमेटी गठित की गई है और कमेटी सर्वोच्च न्यायपालिका का वो जो फैसला उसे खंगालेगी, कानून के अलग अलग प्रावधानों का अध्ययन करके समाजवादी पार्टी के दल के इस नेता को अधिक से अधिक कठोर दंड देगी, शिक्षा। असेंबली चले इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर क्या कहा था। जब सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। हालांकि अबू आजमी ने अपना बयान वापस भी ले लिया था, लेकिन औरंगजेब अब ऐतिहासिक कैरेक्टर नहीं बल्कि सियासी कैरेक्टर हो चुका है। और अब अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके सियासत का संतुलन खराब किया है, या यूं कहें संतुलन बनाने की कोशिश को हवा दे दी है। आज का सवाल है, औरंगजेब पर बयान को लेकर यूपी तक राजनीति क्यों गर्म हो गई है? अबू आजमी के बयान ने भाजपा के हिंदुत्व एजेंडा को क्या नई धार दी है? क्या अबू आजमी के बयान ने समाजवादी पार्टी को फंसा दिया है? अबू आजमी के बयान पर महाविकास अघाड़ी ने भी क्यों मोर्चा खोल रखा है? तो यही मेरा सवाल सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता से होगा, अजय वर्मा जी। महाविकास अघाड़ी इसमें इस मामले में बटी हुई क्यों दिख रही? देखिए एंकर महोदया, ना तो महाविकास अघाड़ी कहीं बटी हुई दिख रही और ना कुछ कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंडा है और एक प्रोपोगंडा है कि वो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के लोगों को आगे कर देते। महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया कि एक केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़गे जी ने कहा कि गुंडों का और बदमाशों का उनकी बेटी को छेड़ा गया, एक नेता के सत्ता पक्ष के नेता के मिनिस्टर के लोगों के द्वारा। और जब उन्होंने कहा तो मुद्दे से भटकाने के लिए। दूसरा, ट्रंप साहब ने अभी 100% से ज्यादा टैरिफ लगा, उन्होंने कहा भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लेता है। तो जब देश के राजा को और प्रदेश के लोगों को और भाजपा को लगा कि अब तो आप इंटरनेशनल भी आपकी छवि खराब हो रही है, आपका मित्र ट्रंप आपको फंसा रहा है, तो इन्होंने औरंगजेब जैसे, जब इसको क्रूर अत्याचारी शासक और ये और सारा, वीर शिवाजी थे, नहीं, लेकिन अबू आजमी अपने जुबान पे लगाम क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी तो सवाल है ना। मैं इसको पूरा कर दूं, मैं इसको पूरा कर रहा हूं। नहीं, आप डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ पे चले गए, वो सब जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो मैंने खत्म कर दिया, मैंने उसको पूरा कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनका एक देशलाई गैंग जो 2014 से जागृत हुआ, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री, मंत्री, भाजपा के प्रवक्ता, नेता हैं, इन लोगों का क्या है, इन्होंने औरंगजेब को पोस्टर बॉय बना दिया है और उसको लाइमलाइट पे ला दिया है। ऐसे क्रूर शासक को ये कह रहे हैं और उसको भी मुद्दे पर चर्चा। लेकिन बोला तो अबू आजमी ने है। चलिए अनुराग भाई आप आइए। योगी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इलाज होगा। उसने अबू आजमी जी ने, देखिए सवाल क्या इलाज करेंगे वो? देखिए सवाल ये है, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अबू आजमी ने जो बोले थे उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए।
हमने भी कहा था कि भाई उनके वक्तव्य से मैं सहमत नहीं हूं, सबने कहा बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बात खत्म कहाँ करनी है। उनको लगता है कि औरंगजेब की बात करके आम आदमी की, जनता की जेब की बात ना हो जाए, इसलिए वो बात को इधर उधर बार बार, औरंगजेब उनको इतना प्रिय हो गया है। अब उनसे पलट के पूछ लिया जाए कि ये बताइए, जिस तरह से देशमुख की हत्या हुई, उस देशमुख को किस तरह से क्रूरता से हुई, संतोष देशमुख की सरपंच की हत्या महाराष्ट्र में किस क्रूरता से हुई है, किसका शासक है वहां पे, कौन शासन कर रहा है। आप धनंजय मुंडे को इस्तीफा भी देना पड़ा, तो क्या ये अजीत पवार साहब की पार्टी के थे? क्या अजीत पवार साहब की पार्टी के साथ गठबंधन खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी? अभी तो मुगलों का शासन नहीं है इस देश के अंदर में, फिर क्रूरता से हत्या कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, संतोष देशमुख की क्रूरता से सरपंच की हत्या दिन दहाड़े हो गई, कौन है जिम्मेदार? दूसरी बात, इनके यहाँ पे ही थे, पार्लियामेंट के सदन के अंदर खड़े होकर रमेश बिदुड़ी ने किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया था? क्या पार्टी से निकाला इन्होंने? उसको चुनाव लड़वाया, वो भी विधानसभा का, दिल्ली का चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जब इस सब बातें करती है तो ठीक नहीं लगता है। मैंने उनसे पहला, फिर आप बांटने में लगे, महाराष्ट्र अलग हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश भेज दो। विजय शर्मा जी, क्या ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है? ऐसी बात होगी क्योंकि सवाल तो आपकी सत्ता पे उठ रहा है, सवाल आपकी सरकार पे उठ रहा है, एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन उसके इस्तीफा नहीं, उसके लिए अब गठबंधन से नहीं, बात औरंगजेब की बात सबने कह दी कि औरंगजेब क्रूरता, सबने मान लिया कि उन्होंने भी अपने शब्द वापस ले लिए। लेकिन ये नहीं बोलने को तैयार है कि संतोष देशमुख के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए कौन क्रूर था। हाँ, बोलने दीजिए। संतोष देशमुख के बारे में बोलिए, इधर उधर मत बोलिएगा। आज की डेट में संतोष देशमुख की जो क्रूर हत्या हुई है, अरे अनुराग जी सुन लीजिए, जाइएगा, सुनिए नहीं बोलिए कि आप पवार साहब से, अजीत पवार साहब से कब समर्थन वापस ले रहे हैं? नहीं बोलिए नहीं। क्रूर हत्या दिन दहाड़े हुई है, सरपंच की हत्या हुई है, एक हिंदुस्तानी की हत्या हुई है। मैं उसमें धर्म का कोई एंगल नहीं जोड़ रहा हूं। हिंदुस्तानी की हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है, दिन दहाड़े क्रूरता से हुई है। लेकिन आप तो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं वापस। अनुराग भाई, अब आप उनको बोलने तो दीजिए, क्योंकि मारिया जी, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता है। जी बोलिए शर्मा जी, बोलिए। ऐसे लड़ानी जी। देखिए जिसकी माँ मंगोल थी, जिसका बाप उज्बेक था, है जो आक्रांता था, सबको पता है कितना क्रूर था, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने बड़े भाई का गला काट के अपने पिताजी को ऐसे सौंपा जैसे कि तस्करी में सौंपते हैं, दूसरे भाइयों की हत्या करवा दी, अपनी बेटी को जेल में डलवा दिया, जिसने जजिया कर लगवाया। आप मुझे बताइए, लेकिन कौन बोल रहा है कि वो क्रूर नहीं थे? कौन बोल रहा है कि वो क्रूर नहीं थे? समाजवादी पार्टी का वो आदमी बोल रहे हैं और उनका समर्थन हम कह रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं। आज वापस ले लिया, बोल दिया, किस बात की चिंता? आज बोल दिया ना अखिलेश जी, वक्तव्य वापस ले लिया ना। उन्होंने बोला है कि इतिहास को वापस ले लिया ना। मैं इतिहास में बातें हैं कि नहीं है? आपने रमेश बिदुड़ी को क्या, रमेश बिदुड़ी को पार्टी से निकाला? अरे रमेश बिदुड़ी जी की लोकसभा की टिकट कटी कि नहीं कटी? माफी मांगी? आप मुझे बताइए, आप अबू आदमी को कब पार्टी से निकाल रहे हो? बताइए, उस बात से जो हमने बोला था, हम अपने सब वापस लेते हैं। हम कह रहे हैं माफी वक्तव्य के साथ नहीं है, फिर क्या चाहते हैं आप बताइए। आप अनुराग जी, आपका जवाब दीजिए। कभी डाउन होता ही नहीं है आपका, तो आप पढ़ के तो आते नहीं हो, समझ के तो आते नहीं हो। तो आप पढ़ के आए तो बताइए, कौन था सरपंच? कौन था सरपंच? संतोष देशमुख कौन था? पढ़ के आए हो? बात होगी तब आप तीसरी बार। अनुराग जी, आप शांत होंगे, बाकी लोगों की आवाज सुनेंगे, आप बाकी लोगों की भी बात सुनेंगे, उसके बाद जब हम आपके पास आएंगे तो फिर नहीं, आपके अपनी टर्न पे आप बोलेंगे। आप नहीं, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। मैं रागी जी के पास जाऊंगी। आप बताइए। आप नहीं, विजय बालुक साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी कुछ बोलना है। पहले रागी साहब। टिकट काट दी थी लोकसभा में, आप बताइए आप क्या वो आदमी के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हो? बताओ आप मुझे। अरे आप फिर वही बात हुई, क्या एक्शन ले रहे हो? अरे उन्होंने सब वापस ले लिए, और जहां तक सब वापस ले लिया, अजय वर्मा जी कह रहे हैं, अजय वर्मा जी कह रहे हैं हम सरकारी में कुछ नहीं है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या बोल रही है? हम क्या बोल रही है विधानसभा में? क्या संगीत रागी जी, आप बताइए। सवाल ये है, आप बताइए, औरंगजेब एक फिगर है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन इंडिया में नियर कंसेंसस है कि he was one of the most cruel Mughal leaders, rulers. Do you think, आपको क्या लगता है कि इस तरह का बयान अगर कोई भी राजनेता देता है तो वो प्रोवोक कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए औरंगजेब जो है वो नेशनल हेट का विषय है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके फरमान है कि भारत को शरिया के अनुसार चलाया जाए, और उसी दरमियान जो है
उसके फतवे हैं, एक से एक फतवा आलमगीरी हमको पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। 12 तो बड़े मंदिर थे और जो भी उस रास्ते में आए 173 मंदिर तो उसने ऐसे भी तोड़े थे। राजस्थान के जाने के वक्त में तो जिसने होली को बैन किया, जजिया टैक्स लगाया, दिवाली को मनाने से बैन किया, यहाँ तक कि मुसलमानों को कहा जो हिंदुओं से जो अलग है वो उनका पोशाक उनकी अलग होनी चाहिए। और वो अहमद सर हिंदी का शिष्य था जो 566 लेटर लिखा था, अकबर के दीने इलाही के खिलाफ हो जाकर के ये काम किया था और सारी चीजें उसने यहाँ की। ऐसे व्यक्ति के लिए वो हिंदू समाज में खास करके तो एक घृणा का तो ये है जरूर, और वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये है। अब उसके बचाव में यदि भारत के मुसलमान, यदि मैं नहीं कह रहा कि ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के लोगों को लगता है कि ऐसे करने से मुस्लिम वोट गोलबंद होंगे, ऐसा करके वो अपने पार्टी को ही नुकसान कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो हिंदू समाज है उसको कहीं ना कहीं वो प्रवोक कर रहे हैं कि वो और ज्यादा पहले से ज्यादा इनकी खिलाफत करने के लिए सामने आए। तीसरी बात सिर्फ मुझे जहां तक अनुराग भदौरिया का सवाल है, बड़ा मुझे कई बार दुख होता है कि वो डिबेट को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, डिबेट में हल्ला ज्यादा करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। वो मेरे मित्र हैं, मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, आप अपने तर्क को अपने रखिए, लेकिन बीच में कम से कम कोई जो दूसरा आदमी व्यक्ति बोल रहा है तो उसको बोलने की इजाजत दीजिए मित्र। चलिए विवेक सिंह, एक बात आपको जिक्र कर देना चाहता हूँ मित्र कि आप बड़ी भाषा की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी वो पार्टी है जो अतीक अहमद के साथ खड़ी होती है, आपकी पार्टी वो पार्टी है जो मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी है, वो पार्टी है जो मथुरा के अंदर जो आपस में लड़ाने की बात, मथुरा के अंदर आपकी पार्टी वो है जो चंबल के डकैतों के साथ आपकी पार्टी विकास की बात कहाँ करती है? आप इतनी देर से मुझे ज्ञान दे रहे थे, अब आपसे मैंने पूछ लिया कि आप ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मित्र, आप क्यों नहीं जोड़ने की बात करते हो, क्यों तोड़ने की बात करते हो हमेशा, क्यों हिंदू, आपको क्या जरूरत पड़ी थी हिंदू मुस्लिम बोलने के लिए? अबू आजमी की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो अबू आजमी को आपने मुस्लिम ही क्यों समझ लिया, हिंदुस्तानी क्यों नहीं समझा आपने? आप हिंदुस्तानी समझिए, आपके मन में फितूर है ये मुस्लिम है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद हमारा धर्म अलग हो सकता है। तो आप हिंदुस्तानी ना बोल के उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देने लगे। अगर किसी व्यक्ति ने औरंगजेब के लिए कहा है, उस व्यक्ति ने अपना वापस में ले लिया शब्द, फिर आप हिंदू मुस्लिम क्यों ले लिए? और हमने ये भी बोला कि हम उनके वक्तव्य के साथ नहीं है, लेकिन फिर आप हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए इसमें? आप ये तो बोल सकते थे कि हिंदुस्तानी ने जो बोला है वो गलत बोला, ये बोलते थे आप, आप वो नहीं बोल पा रहे हो जी। चलिए मल्लुक नागर जी को भी डिबेट में लाते हैं, रागी साहब अब मल्लुक नागर जी को भी डिबेट में लाते हैं, और विवेक सिंह, पहले विवेक सिंह आप अपना कमेंट्स दीजिए, उसके बाद फिर मल्लुक नागर के पास जाएंगे। देखिए मारिया जी, हमको एक बात समझना पड़ेगा, इतिहास होता है और इतिहास के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब कोई अबू आदमी जैसा व्यक्ति इतिहास के साथ खेलना चाहेगा तो समस्या तो होगी ही, उसको भी समस्या होगी, उसकी पार्टी को होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सब बात कर रहे हैं, जो औरंगजेब था, क्रूर था, उसने लोगों को कन्वर्ट कराया, उसने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया, उसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, उसने संभाजी महाराज का कत्ल कर दिया। ऐसे व्यक्ति का अगर आप महिमा मंडित करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ तो एक्शन होगा ही। आज आप सस्पेंड हुए, कल आपकी सदस्यता जाएगी, ये सब तो आपके साथ होने वाला है। देखिए बात यह है ना कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे अबू आजमी हो या यहाँ बैठे हुए जो है ना अनुराग भदौरिया जी हैं, इनका अपने बात पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक कहीं पे कोई बोलता है, एक डिबेट में कुछ बोलता है, तो जाहिर सी बात है आप फैक्चुअल बात रखिए। और अगर आपने ऐसा घृणित काम किया है जो कि एक आदमी जो कि उसका एक इतिहास रहा है और आप इतिहास बदलने चले हैं, भाई साहब इतिहास ऐसे नहीं बदला जाता है। आप जो है तथ्य रखिए, और आपने तथ्य को जिस तरीके से नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है अगर ये महाराष्ट्र की बात है तो वहीं पे खत्म हो सकती है, उत्तर प्रदेश तक क्यों पहुंच रही है ये बात? मल्लुक नागर जी, उत्तर प्रदेश तक क्यों पहुंच रही है ये बात? मारिए 10 सेकंड, मैं केवल 10 सेकंड लूंगा। हाँ बोलिए। इसलिए बात पहुंच रही है क्योंकि जो है छत्रपति शिवाजी पूरे देश के हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है वो पूरे देश का अपमान किया। लेकिन छत्रपति शिवाजी का अपमान कहां से हो गया? क्योंकि उनके साथ लड़ाई हुआ था औरंगजेब की, उनके बेटे को उन्होंने कत्ल किया था। अगर आपने उनका महिमा मंडित किया, अच्छा मैडम मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कुछ गलती नहीं किया है तो आपने माफी क्यों मांगा है? आपने माफी मांगा है ना, आसपास करता है कि आपने गलती किया है। मल्लुक नागर साहब आइए, का चैनल है। नहीं एक छोटी सी टिप्पणी मैं कर दूं। हाँ। एक छोटी सी टिप्पणी कि देखिए मजेदार बात है कि आज समाजवादी पार्टी के साथ अफजल खां की मजार पर जाने वाले नवाब मलिक की पार्टी
शरद पवार की पार्टी भी खड़ी नहीं है, उद्धव ठाकरे भी खड़े नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी खड़ी नहीं है। ये लोग कल तक एक साथ गोलबंद थे, ये स्थिति आ गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक नया भारत उभर करके आ रहा है जिसमें औरंगजेब के लिए जगह नहीं होगी। हाँ, ये बात सही है कि औरंगजेब के मामले में महाविकास अघाड़ी पूरी बटी हुई दिख रही है, वो तो साफ दिख रहा है। लेकिन मलूक नागर जी, आप आइए। सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतना बवाल क्यों हुआ इस मामले पर? एक तो भदौरिया साहब से मैं प्रार्थना करूंगा बीच में ना बोले, मुझे बोलने दें, क्योंकि इनके बीच में मैं एक शब्द नहीं बोला था। देखिए मारिया जी, इस देश में पहले छोटे छोटे जगहों पर राजाओं का राज रहा, फिर मुगल्स का राज, फिर लोधीज का राज रहा, फिर मुगल्स का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज रहा। जिसने देश के लिए अच्छे काम किए उनको देश हमेशा याद करता है, अच्छी बात करता है, और जिन्होंने देश के खिलाफ काम किए, अत्याचार किए, उनको देश कभी माफ नहीं करेगा। और उनके लिए आके अगर किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनके फेवर में बोलेगा तो हम उसकी निंदा करते हैं। जहां तक बात है, कुछ नेता अपने विधानसभा या अपनी लोकसभा जीतने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर देश को बीच में झोंकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए हम जहां जरूरत पड़ती है, अच्छे अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम भी खड़े हैं। लेकिन ऐसे नेता जो अपने निजी स्वार्थ की कारण, निजी स्वार्थ की वजह से देश को ऐसी चीज में झोंकना चाहते हैं जो देश के लिए अच्छा नहीं है, उसकी निंदा करते हैं। पर जो हमारे भी विवेक सिंह कह रहे थे, भाई इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है वो कंफ्यूज, उसके साथी कंफ्यूज। यहाँ पे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और सपा की आमने सामने लड़ाई। चलिए, अब पहले उद्धव ठाकरे की बार बार चर्चा हो रही है, तो एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला है, और उसके बाद मैं सबके पास आऊंगी और कमेंट्स लूंगी। चलिए, उद्धव ठाकरे का बयान सुनिए। सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है, और अगर वो चाहते तो वहाँ से चुनकर लाए। किसी को सस्पेंड करने से सच छुपता नहीं है, ऐसे अखिलेश यादव ने कहा। सच का मतलब क्या है? सच वो जानते हैं। बात तो है कि आप घिर गए हैं अजय वर्मा जी, आपके साथ आपके खुद के गठबंधन के लोग नहीं खड़े हैं। आपने सुना उद्धव ठाकरे का बयान, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया शरद पवार भी नाराज हैं। तो ये कौन सा इंडिया गठबंधन है जो अबू आजमी के साथ खड़ा है? देखिए, मैं फिर आपसे बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री 3 तरह की हिस्ट्री है, एनिसेंट, मॉडर्न और मिडल ईस्ट। एनिसेंट बहुत पुरानी, जो 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी थी, फिर मिडल ईस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और फिर अब जो मॉडर्न है जिसमें मैं ये पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी को पूरा देश जानता है, राष्ट्रपिता थे, भारत को आजाद कराया। महात्मा गांधी की गॉडसे ने हत्या कर दी। इस गॉडसे के ऊपर लोग चर्चा नहीं करते, वो लोग जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं संगीत रागी जी को। जी नहीं, उनको भी स्क्रीन पे लाइए। सबसे पहले आप जल्दी से 30 सेकंड में अपना बयान खत्म करिए। भाजपा, देखिए, रागी जी तो भाजपा की शेल कंपनी और मुफट्टा चेहरा है। वो तो ये 5+2 का चैनल है। मैडम, मैं थोड़ा सा ज्ञान से जी मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि गॉडसे के जब महात्मा गांधी एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी, कितनी गोली मारी, उस पर इस देश को आतंकवादी था, उसके ऊपर भी महाराष्ट्र में बापू के ऊपर करी, इस पर भी देश के लोगों को चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जब इनके नेता गॉडसे का मंदिर बनाते हैं, पूछते हैं, उसकी जी कहते हैं लोग, तो बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय, वो राष्ट्रद्रोह है, और वो भी देशद्रोह की श्रेणी में आना चाहिए। कानून तो भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। अगर वो संगीत रागी कोई बात कहेंगे तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए, उन्हें भी राष्ट्रद्रोही करना, और अजय वर्मा कहे तो अजय वर्मा को राष्ट्रद्रोही कहना चाहिए। लेकिन इस देश में केवल भाजपा प्रोपेगेंडा चलाती है, एजेंडा चलाती है, मुद्दों से भटकाने के लिए। रोजगार की बात ना करे, व्यापार की बात ना करे, नौकरी की बात ना करे, महिला सुरक्षा की बात ना करे, भारत पे कर्जे की बात ना करे, जीडीपी की बात ना करे, देश में जो हालात है उस पर चर्चा ना करे। केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, और शमशान और कब्रिस्तान, ये लोग यही काम करते हैं।
ना ना ये महात्मा गांधी का देश है, शांति का देश है, ये शांति के विचार है। यहाँ गॉडसे की विचारधारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये औरंगजेब को अपना पोस्टर बॉय क्यों बना रहे हैं, उसकी क्यों डिबेट करा रहे हैं? इस पर रोक लगानी चाहिए। वो देश अगर वो क्रूरस आतंकवादी और सब कुछ है, उसको तो हाईलाइट करके ये एजेंडा बना रहे हैं। अपना इनका एक देशलाई गैंग है जो ये काम कर रहा है कि औरंगजेब 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 औरंगजेब। अरे बंद करिए, खत्म करिए, बैन करिए। चलिए अब इसमें क्या है? चलिए कि आप संगीत क्यों रागी चला जी रहे पहले हैं? इसका जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला तो मैंने इसलिए हाथ उठाया था कि हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन वो जो कर रहे हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वो गलत था, इसलिए मैंने स्टेप किया था। दूसरी बात, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी उनको पढ़ लेना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी औरंगजेब को जेलट्स बोला था। और कोई पोस्टर बॉय हम नहीं बना रहे हैं मित्र, आपके सहयोगी बना रहे हैं। और आप बनाते थे, आप और क्यों बनाते थे? औरंगजेब रोड रखा है ना आपने, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, ये सारे मुगलिया लोगों को जिन्होंने भारत की अस्मिता लूटी, भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत के मूर्तियों को तोड़ा, भारत में बलात् धर्म परिवर्तन कराया और न जाने कितनी महिलाओं का रेप किया, रागी जी, 52 कितने साल हो गए जनेऊ तिरंगा उतारे। फहराने में, 52 उनका साल लगे उनका आपको। इस दिल्ली आजादी में कोई योगदान नहीं। कायदे आज से शहीद भारत भगत की सिंह, आजादी आज के चंद्रशेखर पश्चात आजाद, ही ये बिस्मिल्लाह सारे हट सुखदेव, जाने चाहिए चलिए थे। अब आगे लेकिन बढ़ेंगे। नेहरू के सवाल में, लोगों ने नेहरू के आप लोग मस्तिष्क में कहीं औरंगजेब न का कहीं नाम ले रहे हैं, कोई उनको नहीं, इस्लामिक उनको भी भूत शर्मिंदा था। कर रहे हैं। कई बार लगता है कि नेहरू का पूरा पुरखा के औरंगजेब को बारे आप में जो कई हाईलाइट बार कर रहे हैं, व्हाट्सएप पोस्टर बॉय यूनिवर्सिटी पे बना रहे चलती हैं, है, कई एजेंडा बार बना संदेह रहे हैं। होता है आप क्या वही औरंगजेब को सच तो पुजवा नहीं रहे है? हैं। हम नहीं उसको नायक बनाए, अरे भैया, कांग्रेस रागी जी, पार्टी ने ये नायक बनाया कितना है गलत उसे। है। आज भारत के कांग्रेस ने गिरवी रख दी इस क्योंकि देश के आपका योगदान इतिहास नहीं रहा लेखन को, आजादी वामपंथियों और इस्लामिस्टों का गिरोह के आपका हाथ से आजादी गिरवी में रख कोई दी योगदान और था नतीजा नहीं। ये देश भुगत माफी रहा है। मांगकर आप लोग वैसे ध्यान अंग्रेजों रखिए, से हमने चलते नहीं थे। किया है। भारत के चलिए शहीदों को आगे माफ बढ़ते करने हैं। की सिफारिश अनुराग करने की भदौरिया, जारी आपका रखा। आप जवाब वो दीजिए शहीदों जो को मलूक फांसी नागर दी ने गई। कहा है, और मलूक नागर और अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पे लाइए। देखिए, मैंने आपसे बोला पहले भी कि अबू आजमी जी ने अपने वक्तव्य पे माफी मांग ली, वक्तव्य वापस ले लिए। हमने भी कहा हम उनके वक्तव्य के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खड़ी है क्योंकि उनको औरंगजेब मिल गया एक मुद्दा। उनके लिए औरंगजेब एक क्रूर के हिसाब से नहीं ट्रीट कर रहे, मुद्दा के हिसाब से ट्रीट। जब माफी मांग ली तो वक्तव्य वापस ले लिया। अगर इसी तरह से खींचना आपको इसी तरह चलाना, चूंकि आप चाहते हो कि दूसरे और मुद्दों पे बात ना हो पाए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप उसको एक हाईलाइट करे बने। तो जिसे महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताया था, तो क्या किया था आपने? महात्मा गांधी से तो बड़ा इस देश में आजादी के आंदोलन में कोई नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताने वाले के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? क्या पार्टी से निकाला था? क्या उसके लिए कोई प्रस्ताव लाई थी? सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर में रमेश बिदुड़ी ने बोला था, क्या किया था भारतीय जनता पार्टी ने? सवाल भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, देश पे ऊपर कर्जा, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पे कोई बात ना हो जाए, माने चर्चा मुद्दों पे ना हो जाए, इसलिए एक मुद्दा किसी के मुंह से कोई शब्द निकला और उसने शब्द वापस भी ले लिया, फिर भी उसको पकड़े बैठे। नहीं, निकल गया इसलिए पकड़ लिया मैंने। वो कह रहा है नहीं, मेरे निकल गया था, मैंने उसको वापस ले। नहीं, क्यों निकल क्यों गया था? हमने पकड़ लिया है। अरे पकड़ लिया तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बारे में भी तो किसी ने कहा था, उसको भी बोलते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि समाज के जवाब अंदर दीजिए, डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। नहीं, आप जब उन्होंने माफी मांग ली तो बात आगे बढ़नी चाहिए, तो क्यों आप वहीं पे पकड़ के बैठे हुए हैं मालूक साहब? नहीं, वो तो पहले लाइट जला ले अपनी, सबसे पहले तो लाइट जला ले। उनकी लाइट ही नहीं चेहरे पे, तो बात क्या करेंगे? ऐसे लग रहा है अंधेरे में कोई बोल रहा है। सबसे पहले तो ये सत्ता में है, सत्ता पक्ष के पास लाइट नहीं है, तो हम विपक्ष में सही है तो कम से कम अपना टॉर्च जलाए तो बैठे। अरे प्रभु, लाइट वाइट जलाओ जिससे कुछ बोल पाओगे तो समझ में आएगा। अंधेरे में बैठ के तीन मत चलाइए, कम से कम उजाले में बोलिए। अंदर अंधेरा है तो बाहर भी अंधेरा कर रखा है, माने विचारों का अंधेरा अंदर है तो बाहर भी अंधेरा है। विचार अपने आप उजाले रखिए विचारों में, तो चेहरे पे भी उजाला आएगा। ये बिल्कुल इनको रोको, क्योंकि जैसे ही कैमरे पर आ रहे लग रहा है बंदर कोई कूद के आगे को आ रहा है। इनको रोको जरा प्लीज। तो इनको ये नहीं पता 10 मिनट पहले जूम से जोड़ा गया हूं, इसलिए लाइट की दिक्कत हो रही है। मैं सीधा पूछना चाह रहा हूं, अगर इन्होंने बयान वापस लिया और ये देश में शांति चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो, तो क्या पार्टी से उन्हें निकालने के लिए तैयार हैं? या अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं हमारे विधायकों और सांसदों को आजादी है, और ये कुछ कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की तरह ये भी कंफ्यूज हो गए हैं? बताओ भदौरिया साहब। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला? कोई व्यक्ति अपनी गलती मान ले। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, पार्टी ने भी, हमने भी कहा हम उनके वक्तव्य के साथ नहीं। लेकिन राष्ट्रपिता को के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताना,
तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था जरा बताइए। रमेश बिदुड़ी को तो पार्लियामेंट सदन के अंदर देश में सबसे बड़ा नहीं, लेकिन उनको फिर से नहीं, उनको फिर से टिकट पार्टी ने नहीं दिया था। अनुराग भाई बात ये नहीं, बात ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लाया जाए, उनका इलाज होगा, तो ये तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है अगर इसका बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। वो बार बार अखिलेश यादव का बयान सुनने की कोशिश करते हैं और अखिलेश यादव इस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने फ्रीडम स्पीच इस पे ही नहीं बोला है, उन्होंने फ्रीडम स्पीच बड़े परिप्रेक्ष्य में बोला है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की बात मत करो, अगर यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या पे बात करो, तो उसके आदमी अगर उसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ तो दबाने की कोशिश होती है ना, बात उस पे बोला है। और दूसरी बात, हम तो ये कहेंगे ये महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश क्यों डिवाइड हो रहा है? जब उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां पीटा जा रहा था तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र नहीं, लेकिन अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल ये है कि आप ये जो ज्यादातर क्रिटिसिज्म आ रहा है वो तो आपके अपने ही इंडिया ब्लॉक के लोगों से आ रहा है ना। महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे, नहीं सुनिए, उद्धव ठाकरे आपके सहयोगी हैं, उनका क्या कहना है? शरद पवार आपके सहयोगी हैं, वो उन्होंने क्या कहा? तो आप ये सब कहां से भूल रहे हैं? अरे वो तो मैं ही कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही अपने शब्द वापस ले लिए। आप कह रहे सहयोगी, तो पहले उनको समझाइए, उसके बाद अपने ऑपोजिशन को समझाइएगा। अबू आजमी जी ने अपने शब्द खुद ही वापस ले लिए, आप फिर कह रहे हैं उनको, जब उन्होंने खुद ही वापस ले लिए और उन्होंने कहा कि हम अपने शब्द वापस लेते हैं। हम भी कह रहे हैं कि उनका वक्तव्य ठीक नहीं है। हम नहीं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लोगों ने जो मोर्चा खोला है उसका जवाब क्या होगा? वो कैसे हैंडल करिएगा? क्या बोला आपने मारिया जी? महाविकास अघाड़ी के जो आपके खुद के दोस्त हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने मोर्चा खोला है, उनको कैसे हैंडल करिएगा? मेरी बात आप नहीं समझे, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। अबू आजमी ने अपनी माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी ज्यादा अगाड़ी है। बीजेपी चाहती है, चलिए नहीं, पहले विजय शर्मा जी, वो दबाना चाहती है कि विजय शर्मा जी का बात सुनिए, अब उनकी बात सुनिए। देशमुख की निर्मम हत्या हुई है, उस पर चर्चा ना हो जाए, उसके ऊपर बात ना हो जाए, इसलिए उसको बताने के लिए ये मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। सवाल ये है, निर्मम हत्या तो आज की सरकार में हुई ना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उनसे पूछेंगे क्या पवार साहब के वहाँ पे मुंडे ने इस्तीफा दिया? चलिए अनुराग भाई सुनिए ना, सबका बात तो सुनिए। वो मान रहे हैं ना, उनका हाथ है उसमें। अगर इस्तीफा फिर क्यों दिया? अगर फिर इस्तीफा दिया है तो ये क्यों नहीं अपना समर्थन लीजिए? कराइए ना, हत्या हुई है तो समर्थन। चलिए आप बोलिए, आपको क्यों नहीं आप समर्थन वापस लेते? क्यों नहीं? आप भागिए मत। संतोष देशमुख पे आप बात क्यों नहीं करना चाहते? हमने तो बात कर ली औरंगजेब के बारे में, गलत बोला। अनुराग भाई, अनुराग भाई अब आप सुनिए। शुरू से लेकर आगे तक किसी को बोलने नहीं दे रहा है, ऐसे थोड़ी डिबेट होती है। हाँ चलिए इनके बीच में कोई नहीं, चलिए बोलिए विजय शर्मा जी, आप सही बोल रहे हैं। अब नाराज मत होइए, बोलिए। ये तरीका नहीं है ना, आधा घंटा हो गया, इन्होंने मुझे शुरू में नहीं बोलने दिया, अच्छा नहीं लगता ना। आप टीवी चैनल के ऊपर बैठे, जिम्मेवार टीवी चैनल है, आप बात रखिए, अपने टाइम पे रखिए। किसने रोका आपको? चलिए बोलिए। सुन लीजिए, देखिए आपने महात्मा गांधी का नाम लिया, सुन लीजिए। महात्मा, आपको पता है महाराष्ट्र में जेनोसाइड हुआ था, एक जाति के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुए थे, लोग मिलते थे सामने, उनको मार दिया जाता था। आपको नहीं पता? जरा इतिहास पढ़ लीजिए। और कौन बताता है? और आपने रमेश बिदुड़ी की बात की, लोकसभा का उनकी टिकट काट दी गई, और आप उन्होंने वक्तव्य दिया जिसको हटा भी दिया। अरे सुनिए अनुराग जी, बात सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए, एक वक्तव्य का एक क्रूर शासक से आप तुलना कर रहे हो, ये आपकी मानसिकता है, ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, इसलिए आप बीच में बोलते हो। अखिलेश यादव जी ने क्या बोला है? यही बोला है ना कि इतिहास पढ़ लीजिए। अरे आप बताओ, आप क्या बोला? आपकी पार्टी के नेता है वो, आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने बोला है ना, किस तरह से उनका पक्ष लिया है। अरे क्या बोला? देश ने सुना, पब्लिक डोमेन में, टीवी चैनल के ऊपर है। अरे मैं प्रवक्ता थोड़ी, आप प्रवक्ता, आप बताओ। अरे आप बताओ ना, क्या बोला? प्रवक्ता आप बताओ, मैं थोड़ी। उन्होंने बोला आप बताओ। हाँ, उन्होंने उनका पक्ष लिया ना, इतिहास की बातें। अरे इतिहास की बातें तो वो क्रूर था। बोला हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला, औरंगजेब परिप्रेक्ष्य में, इन जनरल। अरे तो आजादी क्या पार्लियामेंट के अंदर में? अरे सुनो भैया, अनुराग भैया, आप मुझे बताइए, आजादी का इस बात की है क्या? जिसने संभाजी महाराज को कई दिन तक तड़पा के मारा, ऐसे व्यक्ति का गुणगान करना ये आजादी है क्या? ये कौन सी आजादी है? जिसने तड़पा कर संभाजी महाराज को मारा, तो उन्होंने अपना ये आजादी है क्या? वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात उन्होंने अनुराग भदौरिया, विजय शर्मा जी अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन लीजिए, उनकी बात तो सुनिए।
आप उनकी बात सुनेंगे 30 सेकंड तक बिना कुछ बोले हुए। चलिए विजय शर्मा जी। सिखों के 9वें गुरु, उनकी गर्दन, उनका शीश उतार दिया, उसका आप यहाँ समानता करोगे रमेश बिदुड़ी के बयान से? शर्म आती है ऐसे सुनते में भी। अरे उनको पार्लियामेंट्री उससे उनका निकाल दिया गया बयान, उनको महात्मा गांधी के हत्यारे को, हाँ मैंने बताया नहीं, वहां जेनोसाइड हुआ था, सैकड़ों लोगों को मारा गया महाराष्ट्र के अंदर। हिस्ट्री अच्छा, पढ़ के महात्मा आइए यहाँ गांधी पे। हत्यारा राजभक्त था क्या? अरे राजभक्त किसने बताया? उसको फांसी मिली ना, क्या बात करते हो राजभक्त? अरे आप चलिए आगे बढ़ते हैं, विवेक सिंह को लाते हैं अब इस डिस्कशन में। विवेक सिंह, दो बच्चों को चलिए विवेक सिंह और मलुक नागर से बात करेंगे। आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। चलिए विवेक सिंह। मारिया जी सुनिए, आपको आज भी नहीं क्या औरंगजेब अपने उस आताताई ने सोमनाथ मंदिर 2 बार तोड़ा, उनकी पूजा नहीं रुकी तो वहां जाके अपनी सैन्य टुकड़ी भेजकर कितने लोगों की हत्या करवाई थी जो ISI हाँ मारिया जी, मैं आपके बात आता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बड़ा बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपके चैनल पे एक बात कही गई है। लेकिन अनुराग भदौरिया ने जिस तरीके से जो है कैटेगराइजेशन कर दिया है स्वतंत्रता सेनानियों का, वो बहुत दुखद है। आपने जो है कहा कि कोई छोटा और बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नहीं होता है, सबका महान योगदान है। गांधी जी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी करते हैं, भगत सिंह का भी, महाराणा प्रताप का और शिवाजी का। तो इस तरीके से कौन छोटा है कौन बड़ा कैटेगराइजेशन कर देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, आपको यह बात तो स्पष्ट हो गई है और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को और अनुराग भदौरिया को बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं, एक बार आप कुछ बोलेंगे, दूसरी बार आप माफी मांग लेंगे। ऐसा मजाक थोड़ी चल रहा है कि आप कुछ भी बोलेंगे और माफी मांग लेंगे। आज आपके साथ महाविकास अघाड़ी हो या जो है महायुति हो, आपके पास आज कोई नहीं है, आप अकेले हैं, क्योंकि गलत किया गया है। और जब गलत किया जाता है और आप थोड़ा तथ्य को जांच करके आप थोड़ा डिबेट में आते हैं ना, थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए। ऐसे जो है चिल्लाने से नहीं होता है। जिस तरीके से आपने कैटेगराइजेशन कर दिया देशभक्तों का, आपने कहा एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसे थोड़ी होता है। छोटा बड़ा नहीं होता है, सब देशभक्त होते हैं और हमको उनको सम्मान करना चाहिए। वापस ले लिया, माफी मांग ली। नहीं, वक्तव्य वापस लेने का क्या मतलब है? आप लोगों की ये जो है प्रॉब्लम हो गई है, आप जैसे नेताओं की प्रॉब्लम हो गई है, आप कुछ बोलेंगे उसके बाद आप माफी मांग लेंगे। माफी मांगने जो है उपचार नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और मैं तो मानता हूँ कि इनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए और इनको जो है सख्त सबक सिखाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता कि आप माफी मांगेंगे और आप गलती करेंगे, गलती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनको हाउस से सस्पेंड किया गया है उस बयान के लिए जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में नहीं बोला था। बिल्कुल, वही मैं मानता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस में नहीं किया गया, बाहर दिया गया बयान, बाहर दिया गया बयान है। इतना बड़ा बवाल होना क्या सही है, ये भी मेरा सवाल है। मलुक नागर जी ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पे जो है आपको देखना ओवर रिएक्शन हो रहा है। उसका कोई माफी नहीं है, उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार जब गोली नहीं, बात ये है कि एक तरफ अगर इंडिया ब्लॉक फंस रही है, महाविकास अघाड़ी फंस रही है, तो क्या मलुक नागर साहब आप लोग भी इसमें फंसते जा रहे हैं? क्योंकि उनका जो बयान है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं था। उन्होंने जो उनको लगा कि कंट्रोवर्शियल बयान है, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। जब उन्होंने कंडेम खुद कर दिया है तो इतना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं आप? वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, वही बात बोल रहा हूँ भाई जरा सुन लीजिए मलुक नागर की बात। वक्त वापस ले लिया। अरे भाई मलुक नागर की बात सुनिए। हाँ, फिर क्यों हल्ला मचाना? हाँ मलुक नागर, मारिया जी, आजमी साहब को इनके नेता के अनुसार आजादी है कुछ भी बोलने की। भदौरिया साहब को टेलीविजन पे बैठ के आजादी है कुछ भी बोलने की। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ आप लाइट लगा दीजिए। आपके चेहरे पे लाइट नहीं आ रही तो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में इनके खिलाफत और कुछ नहीं। मैं जो कह रहा हूँ सुन लो। आपका मित्र होने के नाते आपको सजेशन दे रहा हूँ, लगता है अंधेरे में आवाज आ जाती है। जो हमारे भदौरिया साहब हैं, इनको भी और आजमी साहब को भी सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो देश के सामने। मजाक कर रहा है भाई आपका। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हो भदौरिया साहब। आप जिम्मेदार हो, आप एमएलए लड़ते हो। मैंने क्या गलत बोला? आपको एमपी लड़ना है। भदौरिया साहब जिम्मेदारी आपकी मजाक उड़ रही है पूरे देश में। आप प्रचलित हो गए हो कि भदौरिया तो बीच में कूदेगा ही कूदेगा और कुछ भी बोलेगा ही बोलेगा। तो आपका आजमी क्या कुछ भी बोलेगा ही बोलेगा। आजमी साहब को देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, देश की लोगों के सोच के खिलाफ, एक आम आदमी की सोच के खिलाफ जो औरंगजेब का समय रहा, उन्होंने जो कृत्य किए, जिनकी वजह से उनके नाम पे कोई सपोर्ट नहीं करता, नाम बदला गया। मैं तो व्यक्तिगत रूप से एकदम औरंगजेब के पक्ष में नहीं रहता। मैं तो कभी नहीं कहा औरंगजेब अच्छा आदमी है। मिटवाते हो यार,
और अबू आजमी जी माफी मांग ली उन्होंने भी कहा कि हम अपने शब्द वापस लेते हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं? कर रहे हैं, पूरे देश में लोग आपका मजाक नहीं, उड़ा रहे हैं। लेकिन मलूक नागर साहब, मलूक नागर जी, मेरा सवाल सुनिए। जब उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनका बयान असेंबली में नहीं था, बाहर था। जो एक्शन होना था सब हो चुका, अब आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? नहीं देखिए, उन्होंने माफी भी मांग ली। वही मैं जानना चाहता हूँ। क्या देश में सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही है? मारिया जी बता रहा हूं मैं, दो अलग अलग व्यवस्था है। एक देश की संसदीय परंपरा जिसमें विधानसभा और लोकसभा आती है, एक देश की पूरी तरह देश। अरे आप चाहते क्या बताओ ना? माफी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिए, हम नहीं कह रहे उसे, उन्होंने सही नहीं बोला। आप क्या चाहते हो बताओ? दे करके देश को ये इस तरह की आग में झोंकना चाहते हैं, या खुद एमएलए जीतने की वजह से जो भदौरिया साहब कैसी बातें कर रहे भाई? चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे डिस्कशन को। अब रैप अप करने की शुरू करेंगे। विजय शर्मा जी के पास जाएंगे। नहीं, आप लोग सब शांत होकर बैठेंगे, सब लोग शांत होकर बैठेंगे। विजय शर्मा जी, नहीं रुक जाइए, नहीं अनुराग भाई रुकिए, 2 सेकंड नहीं विजय शर्मा, मैं लास्ट वर्ड यही बोल रहा हूँ कि अबू आजमी ने माफी मांग ली, हम उनके वक्तव्य के साथ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हम उनके व्यक्तिगत में विजय शर्मा जी, अनुराग जी और सुन लीजिए, फिर आप लोग ये यूपी में सेटल कर लीजिएगा। इंडियन मुद्दा आप लोग यूपी में सेटल करिए। विजय शर्मा जी को स्क्रीन पे लाइए। विजय शर्मा जी, जो एक्शन होना था वो हो चुका है। नहीं मारिया जी, उन्होंने कंडीशनल अपने शब्द वापस लिए हैं। वो आज भी अपनी बात पर कायम है। मेरी समाजवादी पार्टी से मांग है कि उनको पार्टी से निकालें और अखिलेश यादव जी उनके व्याप पे माफी मांगे पूरे देश से। उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, वो माफ करने लायक नहीं है। जहां तक विधानसभा की बात है, विधानसभा अध्यक्ष उसमें उचित फैसला लेंगे। विधानसभा तो हमारे आपके नहीं, वो सस्पेंड तो हो ही चुके हैं पूरे बजट सेशन के लिए। और हाँ बिल्कुल हो चुके हैं, आगे भी होंगे। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है, वो तो कार्रवाई सारी होंगी। अजय वर्मा जी, अगर कांग्रेस को लगता है कि ये एक्शन बहुत ज्यादा है, तो कांग्रेस ये कोशिश क्यों नहीं कर रही कि जो महाविकास अघाड़ी के बाकी सहयोगी दल हैं वो साथ में आकर के इस पर चैलेंज करें स्पीकर के सामने? वो तो खुद ही बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, बटे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देर से समय दिया, 30 सेकंड में मैं बात करके फाइनल कर रहा हूं। देखिए, मरूक नागर हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनकी तरफ से एक शेर है कि अंधेरे में मुझको रहने दो सनम, उजालों से बीजेपी वालों को और उनके सहयोगियों को डर लगता है, तो वो इसलिए अंधेरे में है। दूसरा मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने क्या 750 किसानों ने आत्महत्या करी, माफी मांगी थी? मोदी जी ने क्या पहलवान बेटियों के ऊपर माफी मांगी थी? ये कैसी बात कर रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन तो भाजपा के लोग करना सीखे, हाथी और चींटी को मिलाते हैं, अध्ययन ही नहीं करना जानते। और फिर मैं कह रहा हूं ये इस वक्त कि फाइनली बात यह है कि ना औरंगजेब को अपना पोस्टर बॉय बीजेपी ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है, ना हाईलाइट करे तो ज्यादा बेहतर है। और योगी जी की भाषा से मुझे आपत्ति सख्त ये है कि भारत बाबा साहब के संविधान से चलता है, वो कह रहे हैं कि इसे भेज दीजिए। वो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए योगी जी। वो कह रहे हैं यूपी में भेज दीजिए, हम देख लेंगे। वो कोई कोर्ट है? वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है? वो कोई राजा है, मुख्यमंत्री है, कानून अपना काम करेगा? वो कह रहे हैं हम देख लेंगे। इसके भाषा की क्या बात है? इसकी वैल्यू क्या है ये बताइए। चलिए मलूक नागर 30 सेकंड आपको, और अनुराग भदौरिया आपके पास भी 30 सेकंड के लिए आएंगे। चलिए बोलने दीजिए। चलिए मलूक नागर। हाँ अजय जी, आप अबू आजमी के बयान की निंदा करते हैं, समर्थन करते हैं? हमने तो कहा, हम तो आप औरंगजेब को पोस्टर बॉय बनाने से मना क्यों नहीं करते? इस पे डिबेट क्यों करा रहे हो? इसमें क्यों चर्चा कर रहे हो? जब वो क्रूर शासक, हत्यारा, आतंकवादी था, क्यों इसमें चर्चा कर रहे हो? क्यों करते हो पोस्टर बॉय मत बनाइए? आप टेलीविजन पे क्यों बैठे हो? आप टेलीविजन पे क्यों बैठे हो? आपको निर्णय लेना है कि आप पाकिस्तान जब इंडिया जीतता है तो उसके कैप्टन के खिलाफ बोलते हो? आपको निर्णय लेना है कि अबू आजमी का आप समर्थन करते हो या अबू आजमी के आप खिलाफ बोलते हो? से मुझको डर लगता है। वो आप सही, आप अपना फैन मानते हो अबू आजमी, उसको औरंगजेब को अपना फैन मान रहे हो, औरंगजेब को आपका पोस्टर बॉय हो गया है, उसको हाईलाइट कर रहे हो, जो निरासन निंदनीय है, सरासर गलत है।
सरकार को इसके चलिए ऊपर बैन लगाना चलिए चाहिए। अनुराग ये भदौरिया डिबेट 30 बैन सेकंड करनी आपके चाहिए, पास। इसको चलिए क्या अनुराग करेंगे? भदौरिया 30 सेकंड आपके पास। मैंने चलिए पहले बोला था, फिर भी बोलता हूं कि भाई औरंगजेब हमारे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जबरदस्ती उसको जब बात की माफी मांग ली गई है, वक्तव्य के साथ कोई नहीं खड़ा है, तो उनको मुद्दा चाहिए जिससे कि अब और दूसरे देश के दूसरे मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। चलिए इसी बात पर मुकाबला में बात यहीं तक। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।